अस्सलाम वालेकुम टाटो बचो रात करान एक्सरसाइज रात किस वीडियो मज करे एक्सरसाइज जियोग्राफी हज 8th क्लास यथ नाव मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज अत मज करे रात 2 क्वेश्चन आज करो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 यह तहज किताब हंदिस पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 3 अत लिखित गिव रीजनस मतलब गो वजह दियो गोडनुक पार्ट environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams दपान तुम वनियो सो वजह दपान कह ते डैम बनाने ब्रो हस गसन इन environmental aspects carefully looked into यानी कि यम सात अस कह डैम बनावन अस गोड गसो इस थावन माहौल ख्याल यानी कि ये डैम बनावन सत मा छु माहौलस नुकसान वाता इमो गसो इस तम सात थावन ख्याल गिव रीजन तो वजह दिन केज गसो माहौल ख्याल थावन यानी कि अगर कह डैम बनावन डैम सत्या फायदे दिवान तम सत पावर ते गसान जनरेट डैम सकान पावर ते जनरेट कर डैम सकान फसल सग ते त्रेत दपान अगर युथ फायदेमंद चीज बनावन तेल क्या मजबूरी माहौल ख्याल थावन यह तुम वजह वन गिव रीजन यानी कि वजह वनो क्या माहौल ख्याल थावन डैम बनावन अत लिखो जवाब अत गो लिखुन जवाब कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूज डैम creates large scale destruction of natural vegetation and wildlife in those areas which get submerged, which is not good for the ecosystem. Hence, environmental aspects must be carefully looked before building huge dams. Bebuju. Construction of a huge dam creates large scale destruction of natural vegetation and wildlife in those areas which get submerged, which is not good for the ecosystem. Hence, environmental aspects must be carefully looked before building huge dams. दबा अगर हसा डैम बनावन तम डैम बनाने सत वारिया डिस्ट्रक्शन गसान तत नेचुरल वेजिटेशनस तो वाइल्ड लाइफ यानी कि यत डैम बनावो यह डैम वारिया बुड डैम बनावो यम तत कुल कुज आसन तथ जाय तम पेवान सटन या युस तपर किन वाइल्ड लाइफ यम जंगली जानवर तपर किन रोजान आसन तमन हंद हैबिटेट गसान खत्म अम सत गसान इकोसिस्टमस नुकसान अम सत इकोसिस्टमस गसान नुकसान लिहाजा कर यम सात डैम बनावन गोड गस इन चीजन कुन वुचुन गो डैम तथ जाय बनावन यत ज्यादा कुल कुज पेन चटन कह लिहाजा कर यह आस्पेक्ट थवन जहनस मज ज्यादा कुल कुज गसन पेन तपर किन चटन कह ज्यादा कुल कुज चटो तम सत नुकसान वातान सनिस इकोसिस्टमस तम सत वातान नुकसान पत गो दोयम क्वेश्चन वन मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइनस दपा अगर हसा तुम फैक्ट्री वुचु अगर तुम हिंदुस्तानस मज गो कुन ते जाय यमन जायन फैक्ट्रीज आसान अक्सर फैक्ट्री आसान तिमन जायन ये कोल नेरान दपा यमन जायन कोल कड़न तो अगर तुम झारखंडस मज ज्यादा पहन कोल नेरान दपा अगर तुम झारखंडस वो तपरी किन फैक्ट्री आसान अत जाय कोल नेरान अंद फैक्ट्री यह क्या वजह अति अपरी क्या फैक्ट्री बनाम ये कोल साइड ये कोल नान अंद क्या फैक्ट्री ते बनम अत वन वजह क्या तुम सोचू पे जहन वजह क्या क्या बनावान तथ जाए फैक्ट्री ये कोल नान अत वजह कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी and is used as a fuel in various industries. Hence, most of the industries are located around coal mines. यानी कि अत क्या वजह कोल ये कोल नेरान कोल माइन ये अत अंद क्या फैक्ट्री तिकेज कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दपान यह कोल यह अहम सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि अम कोल मज एनर्जी कड़ान फैक्ट्री तम यमन मज यह कोल दजान बहसियत फ्यूल यानी कि फैक्ट्री चलान कोल से पे तवे अम फैक्ट्री आम बनाने अक्सर तमन जायन यमन जायन कोल नारान इन पे कोल सारुन ज्यादा दूर कह फैक्ट्री अति बन होड़ कोल कड़न तो यह फैक्ट्री मज इस्तेमाल कर लिहाजा कर फैक्ट्री अम लागत बचान कोल सारन अति कोड़ कोल होड़ नबर तो अति जोलक योर फैक्ट्री मज तवे अक्सर फैक्ट्री तमन जायन इन जायन कोल जमीन मज नारान तिक यह कोल फैक्ट्री मज दजान यह अत सोर्स ऑफ एनर्जी तो बे बहसियत फ्यूल गसान इस्तेमाल फैक्ट्रीजन मज पत गो त्रेम सवाल लिखित अत रीजन वन पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियमस क्या वन ब्लैक गोल्ड गो काला सोना अत पेट्रोलियमस क्या वन यह कृहन सुन अत वन वजह पेट्रोलियम इज ब्लैक इन कलर एंड इज वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द इंडस्ट्री हेंस इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड दपान पेट्रोलियम अत रंग कृहन
हालांकि कलर अमुक कृहन मगर इट इज वेरी वैल्यूबल रिसोर्स फॉर द इंडस्ट्री यम फैक्ट्री फैक्ट्रियन खतर वैल्यूबल रिसोर्स एक तुम वनस तुचान अत पेट्रोलियमस कूता कीमत अम पेट्रोलियम मज खबर कत्या चीज नारान तम कीमती चीज या गाड़न लगान पेट्रोल डीजल केरोसिन यह सोरे नारान अमी पेट्रोलियम मज हालांकि कलर कृहन मगर कम दिवान होड़ ज्यादा तवे अत वन हेंस इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड तवे अत वन यह गो कृहन सुन तिक अमि वैल्यू कि वजह किन अत वन यह गो कृहन सुन अत सुनुक योत वैल्यू अत कलर कृहन मगर वैल्यू थोड़ा ज्यादा सुनक पे ब्या चूरिम पार्ट quarrying can become a major environmental concern quarrying a type of mining क्वरिंग मतलब गो माइनिंग करनुक तरीका यानी कि माइनिंग मतलब गो जमीन मज चीज कड़ो जमीन मज चीज कड़ो मगर ज्यादा खनन पे कि जमीन से पे मौजूद चीज पे कड़ोन सह मिनरल तथ वन यह गो क्वरिंग दपान क्वरिंग अम तरीक मिनरल कड़ोन दपान यह मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न दपान अम सत माहौलस नुकसान वातन वोल चीज माहौलस नुकसान वातन वाजि कार्रवाई हसा क्या वजह माहौलस नुकसान वातन यह क्वरिंग यानी कि हालांकि क्वरिंग मतलब गो सहल तरीक माइनिंग कर मामूली होड़ योर डालो मिस अत कड़ो मिनरल नेबर अत वन यह तरीक गो क्वरिंग दपान अम सह माहौलस नुकसान वातान अमुक तुह वजह वन तलब तुम सोचो जरा अम सह माहौलस नुकसान वातान अत गो जवाब लेखुन क्वरिंग क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स Fine dust particles spread in air around a quarrying site can cause respiratory problems. Quarrying also destroys natural vegetation and thus the home of many wild animals. दपान यह क्वरिंग मतलब यानी कि अम तरीक माइनिंग कर दपान अम सह प्रॉब्लम गसान क्या प्रॉब्लम गसान अम सह गरद अतत वथान मिसाल के तौर पर यम सात कई कड़ान अगर तुम कई मज गो कई कड़ान तब कई कड़न तरीक सह गो क्वरिंग यानी कि जमीन से पे पे ज्यादा तल वसन कि अत कड़ान कई दपान यम सात कई कड़ान यानी कि यह क्वरिंग हूं तरीक दपान अत वो तुम अत कचा डस्ट फैलम अत गरद फैलान इस गरद अंद पक लूक बसन वल तमन तपर गरद वातान तिमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि तपन छत गसान खराब तिमन लंग्स गसान खराब तो अम अलाव क्या क्वरिंग क्वरिंग आल्सो डिस्ट्रॉयज नेचुरल वेजिटेशन यत क्वरिंग करो यत माइनिंग करो क्वरिंग हिंद जरिए दपान अत हसा नेचुरल वेजिटेशन गसान डिस्ट्रॉय दपान अत यम कुल कुज तम हसा गसान खत्म तो अम सह वाइल्ड एनिमल्स यमन हज रोजन जाय त खत्म गसान तवे क्वरिंग तवे वन दपान यह माहौलस नुकसान वातन यह क्वरिंग जरिए माइनिंग करान पत गो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 distinguish between the following दपान यमन मज वनियो तुम फर्क क्या पार्ट नंबर 1 conventional and non-conventional sources of energy तुम वनियो सो conventional क्या गो तो non-conventional source of energy अमन मज क्या फर्क मे उम्मीद सवाल तक तुम पाने कर तो तोत कर बह एक्सप्लेन बे वन बह जवाब क्या वुचु सा conventional energy sources are those which have been in common use since a long time दपान कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गई तम यम इस्तेमाल करान काल पे फॉर एग्जांपल फायरवुड एंड कोल मिसाल के तौर पर फायरवुड तो कोल हम गई कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी while as non conventional energy sources are those which have recently come into use for example solar energy and wind energy दपान येल कि जन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गई तम यम कम काल पे इस्तेमाल करान यम ओत्र पे लग इस्तेमाल कर पत्मो वरियो पे लग इस्तेमाल करने अत मज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर एग्जांपल्स बे बुझू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज which have been in common use since a long time for example firewood and coal while as non-conventional sources of energy are those which have recently come into use for example solar energy and wind energy यह तोरमुत फिक्री अम पत गो दुयम पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 दुयम पार्ट डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस वन सो बायोगैस क्या गो तो नेचुरल गैस क्या गो अमन मज क्या फर्क बिल्कुल आसान बायोगैस तो नेचुरल गैस मज फर्क वन बायोगैस इज obtained by decomposition of organic waste while as natural gas is obtained natural gas is found along with petroleum दपान युस बायोगैस यह बनावन obtain कर हासिल कर बायोगैस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सो ऑर्गेनिक वेस्ट मिसाल के तौर पर गुह या किचन वेस्ट तथ सल त्रो जमीन तल तथ बना बायोगैस while as natural gas is found along with petroleum ये कि जन नेचुरल गैस सह नीरान पेट्रोलियम सत यानी कि बायोगैस हेकान बनत तो नेचुरल गैस ऑटोमेटिकली नीरान जमीन तल पेट्रोलियम सत अम पत गो 3
त्रीम पार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स बिल्कुल आसान फेरस मिनरल्स क्या गो तो नॉन फेरस मिनरल्स क्या गो फेरस मिनरल्स वया मे तम साथ फेरस मिनरल्स आर दोज विच कंटेन आयरन फेरस मिनरल्स गई तम यमन मज आयरन आस यानी कि यमकिस ओरस मज आयरन आस व्हाइल एज नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन आयरन यमन मिनरल फेरस मिनरल्स आर दोज विच कंटेन आयरन तम मिनरल यमन मज आयरन आस तमन छुना गो फेरस मिनरल्स व्हाइल एज नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन यम नॉन फेरस मिनरल्स आसान तिमन मज आयरन आसान कि तिमन मज बे मेटल आसान यह ओरच कत कर यम सात जमीन तलम खालान अम पत गो लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या गई तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या गई यमुक जवाब तो आसान मेटेलिक मिनरल्स आर दोज इन विच मेटल इज प्रेजेंट तमाम मेटेलिक मिनरल्स हसा गई तम यमन मज मेटल आसान व्हाइल एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज इन विच मेटल इज एब्सेंट येल कि जन नॉन मेटेलिक मिनरल्स गई तम यमन मज मेटल एब्सेंट आसान यानी कि यमन मज मेटल आसान कि मेटेलिक मिनरल्स मतलब गो तम यमन मज मेटल आसान मिनरल मज नॉन मेटेलिक मिनरल्स गई तम यमन मज मेटल आसान कि अथ सत मकल यह लेसन तो यम सवाल बूझू तुम सारी बे लिखियो कापी पे तो मे उम्मीद तुम समझ तमत नयस वीडियोस मज पढ़ो इंशाल्लाह नव लेसन।